हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी आपका अपने अधिगम मंच चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की यदि हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इससे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वीडियो यानी कि एक क्लास कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी अंग। ठीक है, तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कौन कौन से अंग हैं या कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जो मिलकर काम करते हैं। लेकिन आज जो हम बात करते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एक वैश्विक स्तर का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बहुत सारा कार्यभार होता है, इसलिए उसके अलग अलग अंग हैं जो निर्धारित कार्य को संचालित करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रथम की यदि हम बात करते हैं तो महासभा पहला अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा। महासभा की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें सभी जो स्थायी सदस्य हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। ठीक है, सभी को यानी कि महासभा में सभी को सदस्यता प्राप्त है। ठीक है, सदस्यता के साथ यदि हम बात करें तो सभी को मत का अधिकार है, जिसे हम मताधिकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि 193 देशों को सभी को सदस्यता है महासभा में। ठीक है, एंड सभी को मत का अधिकार है, यानी कि मताधिकार का विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, हम बात करते हैं महासभा को, तो फ्रेंड्स, महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। लघु संसद। ठीक है, तो इसी तरह के पिन पॉइंटेड क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो सीरीज हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जीके, स्टैटिक जीके, ठीक है, या फिर करंट अफेयर के जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, उसके लिए इस सीरीज को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। तो विश्व का लघु संसद की यदि हम बात करें तो महासभा को कहा जाता है। 193 जो सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उन सभी को महासभा में सदस्यता प्राप्त है और सभी को मत का अधिकार प्राप्त है। यदि हम इसके अधिवेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो महासभा का जो अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष महासभा का अधिवेशन होता है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि वर्ष में एक बार महासभा का अधिवेशन जरूर होता ही होता है। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ जो महासचिव होता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च अधिकारी जिसे महासचिव कहते हैं, भारत की तरफ से यदि हम बात करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बताइए जो भारत की तरफ से अभी तक निर्वाचित हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें महासचिव की, जो भारत की तरफ से प्रथम जो निर्वाचित हुआ है एक ही बार, वो है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जी सिर्फ एकमात्र भारतीय हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पिन पॉइंटेड टॉपिक हमने क्लियर किए महासभा से संबंधित। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड यानी कि दूसरा जो अंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा अंग है यानी कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद मतलब सिक्योरिटी काउंसिल, इसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। यदि महासभा की बात करें तो जनरल असेंबली कहते हैं। सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसका जो काम है, इसका जो कार्य है, वैश्विक स्तर पर या विश्व में शांति स्थापित करना है। शांति स्थापित करना, ठीक है, किन्हीं दो देशों के बीच कोई भी संघर्ष ना हो, ठीक है, आपसी वाद विवाद ना हो, युद्ध की स्थिति ना हो, तो सुरक्षा परिषद का ये काम होता है
कि ये विश्व में शांति स्थापित करें। ठीक है, आपस में वो लड़े झगड़े नहीं, किसी सीमा विवाद नहीं हो, आपस में किसी तरह से उनमें सुलह स्थापित हो सके। इसी कारण सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिसमैन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा एक अंग है जिसको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यानी कि सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य देश हैं। 15 सदस्य देश हैं जिसमें से 5+10 का डिवाइडेशन है। 5+10 मतलब 5 जो होते हैं वो एकदम परमानेंट होते हैं, स्थायी सदस्य देश। यदि हम 10 की बात करें तो वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब जब से सुरक्षा परिषद अस्तित्व में आया है, या फिर ये कहें यूनाइटेड नेशंस के अस्तित्व में आने के बाद, उसकी स्थापना के बाद, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद, या ये कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद की स्थापना के बाद से ही 5 स्थायी सदस्य हैं जो परमानेंट हैं और अभी तक, ठीक है, आगे भी वो बने रहेंगे। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं तो उनका जो निर्वाचन है या उनका चुनाव है, या वो कब तक के लिए निर्वाचित होते हैं? वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए बनते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं प्रत्येक 2-2 वर्ष बाद उनका चेंज होता रहता है, उनका परिवर्तन होता रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात की, सुरक्षा जो परिषद है विश्व में शांति स्थापित करने का काम करता है। विश्व में कोई भी संघर्ष ना हो, विश्व में कोई भी युद्ध ना हो, आपसी सुलह बरकरार रहे, ये काम सुरक्षा परिषद का है। इसके बाद 15 इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, विश्व का पुलिसमैन इसे कहा जाता है। 15 स्थायी सदस्यों में बात करें, डिवाइडेशन 5+10 का है, 5 स्थायी सदस्य हैं एंड जो 2 हैं, जो 10 हैं अस्थायी हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनका निर्वाचन होता रहता है। यदि 5 स्थायी सदस्य की हम बात करें तो फर्स्ट हो गया अमेरिका। ये याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि इस तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं हैं। 3 ये दे देगा और 1 अलग से दे देगा। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रसिया। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और लास्ट में जो 5वां है वो है रूस। तो फ्रेंड्स इनको याद कर लीजिए। जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें पहला होगा अमेरिका, दूसरा होगा ब्रिटेन, तीसरा होगा चीन, चौथा होगा फ्रांस एंड लास्ट 5वां होगा रूस। ठीक है, तो ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हो गए जो अभी तक परमानेंट हैं। ठीक है, इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के यानी कि वीटो प्राप्त है। वीटो क्या होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटे या बड़े से एग्जाम को लेकर, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में हर किसी में ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वीटो। ठीक है, वीटो क्या है? वीटो का मतलब होता है यानी कि निषेधाधिकार। निषेधाधिकार क्या है आप उसे भी देखते हैं। सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, इनको वीटो प्राप्त है, एक विशेष अधिकार जिसे निषेधाधिकार कहते हैं। वीटो समझ लीजिए। ठीक है, महासभा द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया किसी चीज को लेकर, ठीक है, यदि महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, ठीक है, कोई सुझाव आया, उस पर कोई निर्णय लिया जाता है वैश्विक स्तर पर, ठीक है, यदि इन 5 देश में से किसी एक की भी सहमति नहीं है, समझ लीजिए, यदि इन 5 में से किसी एक भी देश की सहमति नहीं है, ये चाहते हैं कि ये निर्णय थोड़ा बहुत अलग है या हम इससे असहमत हैं, तो ये निषेधाधिकार यानी अपने वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके खिलाफ जा सकते हैं। खिलाफ मतलब अपनी असहमति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो निर्णय लिया गया है उस पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाएगा और हो सकता है तो उस निर्णय को
बदला भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात वीटो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीटो, ठीक है। तो ये रही वीटो। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया महासभा एंड सुरक्षा परिषद। अब हम थर्ड की बात करते हैं, तीसरा। 6 इसके अंग हैं, इनको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब हम थर्ड की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद हमने डिस्कस किया। थर्ड की यदि हम बात करें तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फ्रेंड्स जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, वैश्विक स्तर पर या विश्व में जब भी कभी आर्थिक संकट आए या किसी देश आदि विशेष को आर्थिक स्थिति चाहिए या उसका सामाजिक वेलफेयर चाहिए, उन सब का काम करता है। इसके साथ साथ ये आर्थिक मदद देता है वर्ल्ड में, ठीक। एंड बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों को ये देखता है। तो फ्रेंड्स ये रही आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात। इसकी बैठक की बात करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा परिषद की बैठक की बात करते हैं तो वर्ष में 2 बार होती है। एक वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है, ठीक है। यदि इसके हम सदस्य की बात करते हैं, सदस्य देश, इसके सदस्य देश 54 हैं, ठीक। 54 जो सदस्य देश हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो, उन सब से इनका चयन होता है। तो फ्रेंड्स ये रही आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ आता है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यदि हम स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग है, लेकिन अपने आप में भी एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक स्तर पर न्याय संबंधी सारी चीज़ें देखता है। 3 अप्रैल 1946 यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के 1 वर्ष बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई, यानी कि 3 अप्रैल 1946। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। यदि इसके न्यायाधीशों की हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 15 होती है, ठीक। कितने? 15 होते हैं। ये 15 न्यायाधीश होते हैं जो वैश्विक स्तर पर जो भी किसी न्याय संबंधी बात हो रही होती है, चाहे किसी 2 देशों में विवाद हो, ठीक है, आपसी विवाद हो, भूमि या सीमा को लेकर विवाद हो, उन सभी का फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है, ठीक है। तो न्यायाधीशों की बात करें तो 15 है इनकी संख्या। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही एक अंग यानी कि महासभा के संस्तृति या सुझाव के कारण जो आपराधिक मामले होते हैं, आपराधिक मामलों का निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक और अंग की स्थापना हुई है, जैसे आपराधिक न्यायालय या फिर ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय।
एक नया न्यायालय और इसका अंग है जो सिर्फ आपराधिक मामलों को ही देखता है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात की इंटरनेशनल न्यायालय, वैश्विक स्तर पर या विश्व के सभी न्याय संबंधी, चाहे दो देशों के बीच सीमा विवाद हो, आपसी झगड़ा हो, उन सब के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम देखता है। और अपराधों की यदि बात करें इंटरनेशनल लेवल पर तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो अपराधों के बारे में देखता है। उसकी स्थापना 2002 में हुई है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम करते हैं नेक्स्ट, यानी कि पांचवें की हम बात करें तो वो है न्यास परिषद। न्यास परिषद की बात करें तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसे बोलते हैं। न्यास परिषद का क्या काम है कि न्यास परिषद का यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यदि आज तक भी जो कंट्रीज हैं, कुछ देश हैं ऐसे हैं जो अभी तक क्या हैं भाई, गुलाम, जो अभी तक गुलाम हैं, जो दूसरे देशों ने उनकी सीमा हड़पी हुई है, ठीक है, या उसमें अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उनके निपटारे के लिए जो न्यास परिषद है उनमें एक ट्रीटी कराती है, कुल मिला के उनके बीच एक समझौता कराती है। ये जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसे न्यास परिषद कहते हैं, ठीक है। जो देश गुलाम हैं उनको आज़ाद या स्वतंत्र कराने का ये काम करते हैं, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसी कंट्रीज थी जो गुलाम रह गई थी, तो उनमें से कुछ को अभी तक न्यास परिषद आज़ाद करा चुकी है। तो ये रही एक बात, यानी कि फिफ्थ हमने डिस्कस किया न्यास परिषद। अब हम बात करते हैं लास्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की हम बात कर रहे हैं। लास्ट जो रहेगा, लास्ट की यदि हम बात करें तो वो है नंबर 6 सचिवालय। सचिवालय सेक्रेटरीट। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की यदि हम अंगों की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है बहुत ही विस्तृत और बहुत ही लंबा है, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हेडलाइंस हैं, उनको कवर करा रहे हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जाम्स की यदि हम बात करें, या बहुत सारे एग्जाम्स को हमने मद्देनजर रखते हुए इस तरह से नोट्स तैयार किए हैं जो सिर्फ उस तरह से आपको पढ़ाया जाए क्योंकि सिर्फ वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएं और आप उन चीज़ों को याद कर सकें। वैसे तो इसको पढ़ाने के लिए कई घंटे भी थोड़े हो सकते हैं। तो सचिवालय की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक अंग यानी प्रशासन संबंधी, गवर्नमेंट संबंधी सारे जो काम देखे जाते हैं वो सचिवालय देखता है। सचिवालय की यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्यों को संचालन के लिए इसमें 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, 10,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो प्रत्येक काम को देखते हैं, यानी कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो, ठीक है, या फिर सुरक्षा परिषद की बात हो, या फिर न्याय परिषद की बात हो, महासभा की बात हो। टोटल कुल मिला के जो कर्मचारी हैं वो 10,000 और उससे अधिक हैं जो सभी प्रशासनिक काम को आदि सभी को देखते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशंस के सभी कामों को देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च अधिकारी की यदि हम बात करते हैं, यानी कि सुप्रीम ऑफिसर की यदि हम बात करते हैं तो उसे हम महासचिव कहते हैं। सुना होगा ना आपने संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, ठीक है। तो सर्वोच्च अधिकारी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च महाधिकारी या सर्वोच्च अधिकारी किसे कहा जाता है या उसे क्या कहा जाता है, तो उसे महासचिव कहा जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं महासचिव। तो वर्तमान महासचिव कौन है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वर्तमान वो कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंटोनियो
एंटोनियो गुतेरस, जो कि एक पुर्तगाली है। पुर्तगाल जो कंट्री है वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। वो वर्तमान संयुक्त महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं। फ्रेंड्स ये याद रख लीजिए, यहाँ से इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, जो वहाँ पे 4 कार्यकाल में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, यदि इनकी हम बात करें तो 1 जनवरी 2017 से, कितने से, 1 जनवरी 2017 से अब तक टिल नाउ ये बने हुए हैं। इसके बाद 5 साल के बाद, 5 साल कंप्लीट होने के बाद अगले नेक्स्ट 5 साल के लिए भी ये दोबारा से निर्वाचित होंगे। ठीक है, तो 2 कार्यकाल के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के नए या नेक्स्ट निर्वाचित होने वाले महासचिव कौन है। तो फ्रेंड्स एंटोनियो गुतेरस जो पुर्तगाल के हैं, वो जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पुर्तगाल के। ठीक है, ये 2 कार्यकाल रहेंगे। यदि हम प्रथम की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम प्रथम यानी कि प्रथम महासचिव कौन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ के, उल्टा उल्टा लिख रहा हूँ मैं, तो वो रहे हैं फ्रेंड्स तिरुगवेली। ठीक, तिरुगवेली बिल्कुल करेक्ट है। इनसे पहले एक जो रहे हैं वो कार्यकारी अधिकारी रहे हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन फर्स्ट की हम बात करते हैं तो इनको माना जाता है। फ्रेंड्स ये रही संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की क्लास। इसमें हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों को, यानी कि 6 के 6 अंगों को हमने डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपने इससे डिस्कस किए होंगे, नोट्स तैयार किए होंगे। यदि ये वीडियो थोड़ी सी हेल्प करती है, ये क्लास थोड़ी सी हेल्पफुल होती है, तो हमारे इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछें। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।